जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके जीनियस पॉइंट में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो CISF की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। महिला एंड पुरुष दोनों के लिए जो भर्ती आ रही है CISF की ओर से, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो भर्ती आ रही है जो ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है CISF की ओर से, मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। आप इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीनियस पॉइंट को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो CISF की ओर से भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। तो इस भर्ती में CISF असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की आपको टोटल 647 पोस्टर्स देखने के लिए मिलेगी, जो CISF की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में। तो अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में, वो दी जाएगी 14,500 से लेकर 28,145 तक आपको मंथली सैलरी मिलेगी इस जॉब में, अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी मांगी गई है। तो जो आपकी मिनिमम एज है वो होनी चाहिए 18 साल और जो मैक्सिमम एज है वो होनी चाहिए 35 साल। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहाँ पे रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट SC या ST से बिलोंग करते हैं वो 40 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। वही जो कैंडिडेट OBC से बिलोंग करते हैं वो 38 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बात होगी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो CISF की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसके नोटिफिकेशन के शॉर्ट में ओवरव्यू के बारे में। तो जो भर्ती आ रही है जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF की ओर से सीधी भर्ती आ रही है। नेम ऑफ दी पोस्टर्स की अगर हम बात करें तो इस भर्ती में आपको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि ASI की पोस्टर्स देखने के लिए मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें, जो आपको टोटल वैकेंसी इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी वो मिलेगी 647 वैकेंसी, जो CISF की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अप्लाई मोड के बारे में। तो जो अप्लाई मोड रहेगा इस भर्ती के लिए वो रहेगा ऑनलाइन। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे, आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। जॉब लोकेशन जो रहेगी इस भर्ती के लिए वो रहेगी ऑल ओवर इंडिया, यानी कि इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग की जाएगी अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कौन से कैंडिडेट इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। तो ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। आप इस पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट, 12वीं पास की मार्कशीट या ग्रेजुएशन डिग्री, इनमें से आपके पास कोई एक एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करें तो आपकी जो एज है वो 18 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। किसी भी कैटेगरीज के लिए यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन नहीं दी गई है CISF की ओर से। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में। तो अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में, वो दी जाएगी 14,500 से लेकर 28,145 तक आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में, अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में इस भर्ती को लेकर। तो जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 5 फरवरी 2022, यानी कि नेक्स्ट मंथ 5 फरवरी से इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करे जाएंगे। और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 12 फरवरी 2022, यानी कि नेक्स्ट मंथ 12 फरवरी तक इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में। तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को
फिल करने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें, जो सिलेक्शन की जाएगी इस जॉब में वो कैसे की जाएगी एंड किस बेसिस पे की जाएगी। तो सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाएगा, देन आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट किया जाएगा एंड लास्ट में आपके मेडिकल एग्जाम किया जाएगा। और अगर आप इन सभी टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं देन आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। तो इस तरह से इस जॉब में को सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये बात होगी इस भर्ती के शॉर्ट में ओवरव्यू के बारे में। तो दोस्तों लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ अगर हम बात करें तो अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए एंड 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, इस भर्ती में ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन सभी का लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमारी वेबसाइट पे जाकर सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में। और दोस्तों जो होमगार्ड की नई भर्ती आ रही है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो काफ़ी अच्छी सैलरी आपको मिलेगी इस जॉब में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट या फिर 10वीं पास का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अगर आप इस भर्ती में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो ये जो भर्ती आ रही है ये पूरे भारत के लिए सीधी भर्ती आ रही है होमगार्ड डिपार्टमेंट की ओर से। मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।